Hello everyone, welcome to our YouTube channel JRF Agro Farmer. Today we are going to discuss an important topic of water management. In this video, I will explain irrigation efficiencies and different type of irrigation efficiencies, water usage efficiency of different crops, and also include in this video different types irrigation method water use efficiency. तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज इरिगेशन इफिशियंसी। इरिगेशन इफिशियंसी फर्स्ट वन इफिशियंसी। इफिशियंसी होता क्या है? इट मींस इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। सपोज दैट मान लो मैंने कितना इनपुट लगाया और उसका आउटपुट कितना मिला, तो उसको बोलेंगे इफिशियंसी। Efficiency is equal to output from process upon input to process into 100। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि हमने अपनी फील्ड में 100 लीटर वाटर अप्लाई किया और उसमें कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप है, सपोज दैट उसमें व्हीट की क्रॉप है और मैंने व्हीट की क्रॉप में 100 लीटर वाटर अप्लाई किया और जो व्हीट की क्रॉप थी उसने 40 लीटर वाटर ही यूटिलाइज किया। देन जो बच्चा 60 लीटर उसको वो 60 लीटर वाटर को यूटिलाइज नहीं किया, उसका वो डीप पर्कुलेशन हो गया एंड सरफेस रन ऑफ हो गया एंड अदर कुछ मतलब और भी कुछ सारी चीजें हो गई। तो जो वाटर यूटिलाइज किया क्रॉप ने वो 40 लीटर था और हमने अप्लाई किया था 100 लीटर, तो जो आउटपुट था वो हमको मिला 40 लीटर और अप्लाई किया मैंने 100 लीटर, तो इंटू 100 कर देंगे तो जो इफिशियंसी आएगी वो 40% आएगी। देन पढ़ेंगे इरिगेशन इफिशियंसी। इट इज द रेशियो ऑफ इरिगेशन वाटर यूटिलाइज्ड बाय ए क्रॉप फॉर एन इरिगेशन फार्म और प्रोजेक्ट टू द वाटर डाइवर्टेड टू फ्रॉम फार्म फ्रॉम सोर्स। तो जैसा मैं पहले बता चुका हूँ सेम वैसे ही है कि हमने अपने एक वाटर सोर्स से वाटर को डाइवर्ट किया, मतलब वहां से डाइवर्ट हो रहा है और उस वाटर को अपनी जो एक क्रॉप है वो उसको कितना यूटिलाइज कर पा रही है, तो उसको बोलेंगे इफिशियंसी। ठीक है, इसका जो फार्मूला है वो है EI इक्वल टू WET प्लस WSC माइनस ER डिवाइडेड बाई WSR इंटू 100। यहाँ पे समझेंगे कि जो EI है उसका मीन्स क्या है, तो EI इक्वल टू इरिगेशन इफिशियंसी। आई यहाँ पे इंडिकेट कर रही है इरिगेशन इफिशियंसी को, वो भी इरिगेशन इफिशियंसी होगा, वो परसेंटेज में होगा। देन WET है वो यहाँ पे डिनोट कर रही है इरिगेशन, इट मींस इसका जो मतलब है इरिगेशन वाटर लॉस्ट इन ET इंक्लूडिंग दैट नेसेसरी फॉर लैंड प्रिपरेशन ETC। ET मींस इवेपोट्रांसपिरेशन। एंड फिर WSC है इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू रेगुलेट साल्ट कंसंट्रेशन इन सॉइल सोल्यूशन। एंड ER इफेक्टिव रेनफॉल, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में इफेक्टिव रेनफॉल कितना हो रहा है। एंड WSR irrigation water that is delivered from irrigation। then ये है in generally irrigation efficiency is the ratio or percentage of irrigation water consumed by the crop to the water delivered to the field। EI is equal to WC upon WF into 100। जो इरिगेशन इफिशियंसी है वो या तो एक मतलब उसको रेशियो है या परसेंटेज, जो हम इरिगेशन क्रॉप है वो कितना उसको कंज्यूम कर पा रही है और जो हम वाटर दे रहे हैं फील्ड में, तो उस जो वाटर हम फील्ड में दे रहे हैं उसका जो क्रॉप है वो कितना यूटिलाइज कर पा रही है, कितना उसको कंज्यूम कर पा रही है, तो उस रेशियो को बोलेंगे इरिगेशन इफिशियंसी। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे इरिगेशन इफिशियंसी। ये डिफरेंट मेथड है, मतलब जैसे कि इरिगेशन इंडियन इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसका जो इरिगेशन इफिशियंसी है वो कितना है, तो जो इंडियन इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसका 20% इरिगेशन इफिशियंसी है। एंड जो कैनाल इरिगेशन के थ्रू जब हम करते हैं तो उसका जो है
वो 38 to 40% इरिगेशन इफिशियंसी है, एंड ग्राउंड वाटर स्कीम उसके तहत 60% है, एंड वर्ल्ड जो पूरे वर्ल्ड का एवरेज जो है वो 20 to 40% है। ग्राउंड वाटर स्कीम में क्या क्या मतलब आता है जो ग्राउंड वाटर से रिलेट करेगा, जैसे वेल्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, सबमर्सिबल्स हो गए, तो वो सब ग्राउंड वाटर स्कीम के में आते हैं। देन पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ इरिगेशन इफिशियंसीज। अब हम जानेंगे कि इरिगेशन इफिशियंसीज की कितने कौन कौन से टाइप्स हैं। तो फर्स्ट वन है इसमें रिजर्वायर स्टोरेज इफिशियंसी, इसको जो डिनोट करते हैं ई एस, यहाँ पे एस का मतलब है स्टोरेज और ई का मतलब है इफिशियंसी, तो स्टोरेज इफिशियंसी अकॉर्डिंग टू जेंसन इट ऑल 1967, ES is equal to volume of water delivered from the reservoir divided by volume of water delivered to the reservoir for irrigation, and reservoir storage efficiency का according to सिंह के according 1996 रिजर्वायर डिटेक्शन फैक्टर, यहाँ पे डी का मतलब है डिटेक्शन और ई का मतलब इफिशियंसी, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम द रिजर्वायर फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पज डिवाइडेड बाय लाइव स्टोरेज ऑफ द रिजर्वायर। जो रिजर्वायर है उसमें से जो कितना वाटर का वॉल्यूम डिलीवर हुआ फॉर इरिगेशन के लिए, अदर पर्पज के लिए, और जो और उसमें जो कितना लाइव स्टोरेज रह गया रिजर्वायर में, उतना उसमें जो पानी था वो कितना लाइव रह गया है, तो उसके जो रेशियो को बोलेंगे रिजर्वायर डिटेक्शन फैक्टर। देन पढ़ेंगे वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, इसको डिनोट करते हैं ईसी से, सी का मतलब है कन्वेंस और ई का मतलब है एफिशिएंसी। तो ईसी इज इक्वल टू वाटर डिलीवर्ड टू द रूट टू द फील्ड डिवाइडेड बाय वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स इनटू 100। तो इसका मतलब है कि वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। फर्स्ट वन इसमें देखेंगे कि वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स, वाटर जो है वो सोर्स से कितना डिलीवर हो रहा है और वो फील्ड में कितना पहुंच रहा है, तो उसके रेशियो को बोलेंगे वाटर कन्वेंस इफिशियंसी। देन वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी, इसको डिनोट करते हैं ई ए से, ए का मतलब एप्लीकेशन और ई का मतलब एफिशिएंसी। तो ई इज इक्वल टू वाटर स्टोरेज स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइडेड बाय वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड इनटू 100। इसका मतलब है कि वाटर कितना डिलीवर्ड हुआ फील्ड में, ठीक है, और वाटर कितना स्टोर्ड हुआ रूट जोन में, तो उसके जो उसका जो रेशियो होगा उसको बोलेंगे वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। सपोज दैट 100 लीटर वाटर डिलीवर हुआ फील्ड में, ठीक है, और उसमें जो है वो 30 लीटर जो वाटर है वो स्टोर हुआ रूट जोन में, तो जो इसका जो रेशियो होगा उसको बोलेंगे वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन इफिशियंसी हुआ तो 30 लीटर हुआ, तो 30% हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे 30 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा इंटू 100, तो ये हो जाएगा 30%। तो जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 30%। देन पढ़ेंगे वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, इसको डिनोट करते हैं ईएस से। तो ईएस इज इक्वल टू वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइडेड बाय वाटर नीडेड इन द रूट जोन इनटू 100। तो इसका मतलब है कि वाटर जो है वो कितना नीडेड, कितना जरूरत था रूट जोन को, और वाटर कितना स्टोर हुआ रूट जोन में, तो इसका जो रेशियो होगा उसको बोलेंगे वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। देन पढ़ेंगे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी, इसको डिनोट करते हैं ईडी से। तो ईडी इक्वल टू 1 माइनस बाई बार अपॉन डी इंटू 100। इट इंडिकेट यूनिफॉर्मिटी इन द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द इंटायर रूट जोन। तो ये इंडिकेट करता है यूनिफॉर्मिटी इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे इंटायर रूट जोन में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म में होना चाहिए, तो उसको इंडिकेट करता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। देन वाटर रिक्वायरमेंट एफिशिएंसी, तो ER is equal to water beneficially used during irrigation interval divided by water actually required at the interval at that interval into 100। तो वाटर
एक्चुअली में कितना रिक्वायर्ड था इंटरवल में, एट दैट इंटरवल, एंड जो वाटर बेनिफिशियली यूज्ड ड्यूरिंग इरिगेशन इंटरवल, तो और उसका जो वाटर है वो कितना बेनिफिशियली यूज हुआ इरिगेशन इंटरवल के दौरान, तो उसके रेशियो को बोलेंगे वाटर रिक्वायरमेंट एफिशिएंसी। देन पढ़ेंगे प्रोजेक्ट एफिशिएंसी, ईपी इक्वल टू एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर stored in root zone divided by water delivered from the source into 100। इसका मतलब है कि वाटर जो है वो कितना डाइवर्ट हुआ फ्रॉम द सोर्स से, एंड जो उसका एवरेज डेप्थ है, वाटर स्टोर्ड कितना हुआ, जो वाटर स्टोर्ड हुआ रूट जोन में उसका एवरेज डेप्थ कितना है, तो इसके जो रेशियो को बोलेंगे प्रोजेक्ट एफिशिएंसी इनटू 100। सपोज दैट यहाँ पे वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम द रूट फ्रॉम द सोर्स 100 लीटर वाटर डिलीवर्ड हुआ सोर्स से, ठीक है, और जो फिर वाटर स्टोर्ड हुआ इन रूट जोन में उसका जो डेप्थ था वो 4 सेंटीमीटर था, ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4%, तो प्रोजेक्ट एफिशिएंसी कितना हो गई 4%। देन ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो इसको डिनोट करते हैं ईओ से, तो इक्वल टू ईओ इक्वल टू एक्चुअल प्रोजेक्ट एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियली डिजाइन्ड सिस्टम इनटू 100। देन इसका जो है वो लोअर ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंडिकेट पुअर मैनेजमेंट और सिस्टम डिजाइन। अगर लोअर ऑपरेशनल एफिशिएंसी हुआ तो इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि जो मैनेजमेंट है वो पुअर है, एंड जो सिस्टम है इरिगेशन सिस्टम जो डिजाइन किया गया वो भी पुअर है। देन इकोनॉमिक इरिगेशन एफिशिएंसी, EI is equal to total production attained with operation of irrigation system divided by total production expected under ideal condition into 100। देन पढ़ेंगे efficiencies of irrigation channels, तो जो इरिगेशन चैनल्स हैं उनका कितना एफिशिएंसी है, तो वाटर लॉसेस अकर ड्यूरिंग इरिगेशन एंड रिड्यूस ओवरऑल एफिशिएंसी, वाटर लॉस कितना हो रहा है ड्यूरिंग इरिगेशन, जब हम इरिगेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम में कितना वाटर लॉस हो रहा है, तो वही जो होता है वो रिड्यूस करता है ओवरऑल एफिशिएंसी को। तो फर्स्ट वन है स्टोरेज लॉसेस, तो स्टोरेज लॉसेस है वो 10 to 20% होता है, और जो कन्वेंस लॉसेस है वो 25 to 40% रहता है, और ऑपरेशनल लॉसेस है वो 10 to 30%, एंड एप्लीकेशन लॉसेस है वो सबसे ज्यादा होता है 45 to 70%। लास्ट वन है इरिगेशन एफिशिएंसी वो 20%। तो वाटर यूज एफिशिएंसी, द ड्राई मैटर और yield प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वाटर यूज्ड बाय ए क्रॉप, मतलब सपोज दैट 1 kg ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए जो क्रॉप प्लांट है उसको कितना वाटर यूज करता है वो, तो उसको बोलेंगे वाटर यूज एफिशिएंसी। इसका जो यूनिट है वो kg पर हेक्टेयर mm और kg पर हेक्टेयर सेंटीमीटर है। देन W water use efficiency is equal to water beneficially used by the crop during season divided by water delivered to the field into 100। और ये वाला जो फार्मूला है वो इजी है कि वाटर यूज इफिशियंसी इज इक्वल टू यील्ड अपॉन ET इंटू 100। यील्ड कितना आया और जो फिर उसमें जो 80 लॉसेस कितना हुआ, 80 के इवेपोट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉसेस कितना हुआ इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा वाटर यूज इफिशियंसी। अब ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप है उनका जो वाटर यूज एफिशिएंसी है डिफरेंट क्रॉप का। तो फर्स्ट वन है फिंगर मिलेट, इसका जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा होता है 13.4, इसका जो यूनिट सबका है वो kg पर हेक्टेयर mm में है, मिलीमीटर में। तो जो फिंगर मिलेट है इसका जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा होता है 13.4,
kg per hectare mm, एंड वीट है उसका 12.6 kg per hectare mm, एंड ग्राउंड वाटर है उसका 9.2 है, सोरगम है उसका 9 है, मेज एंड पर्ल मिलेट है उसका 8 है, राइस है उसका 3.7 है। राइस का सबसे लोएस्ट होता है वाटर यूज एफिशिएंसी, तो सबसे ज्यादा होता है फिंगर मिलेट का 13.4 kg पर हेक्टेयर mm, और सबसे कम होता है राइस का 3.7 हेक्टेयर kg पर हेक्टेयर mm। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है, मोस्टली पूछा जाता है कि हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी किस क्रॉप की है, तो वो फिंगर मिलेट है, एंड लोवेस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी किस क्रॉप की है, तो वो राइस क्रॉप की है। और कभी कभी यहाँ से मैचिंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मोस्टली तो जेआरएफ में एक बार देखा गया था शायद 2021 में आया था यहाँ पे मैचिंग में क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है फिंगर मिलेट हैज हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी एंड राइस हैज लोएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी। देन पढ़ेंगे C4 plant have higher water use efficiency than C3 plant due to higher photosynthetic efficiency। जो C4 plant होता है उसका ज्यादा होता है वाटर यूज एफिशिएंसी कंपेयर टू C3 plant ड्यू टू हायर फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी की वजह से। देन सेकंड पॉइंट है पडल्ड सॉइल हैज 2.5% हायर वाटर यूज एफिशिएंसी कंपेयर टू नॉन पडल्ड सॉइल्स। जो पडल्ड सॉइल होगी, जिस सॉइल की पडलिंग किया हुआ सॉइल होगा, उसका जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो 2.5% ज्यादा होगा कंपेयर टू जो जिसमें पडलिंग जो पडल्ड सॉइल नहीं होगी उसके कंपेयर में। देन पॉइंट है व्हीट वैरायटी विद हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी। तो जो व्हीट की वैरायटी है सबसे ज्यादा उसका वाटर यूज एफिशिएंसी है वो है कल्याण सोना, तो उसका जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा है। देन पॉइंट पढ़ेंगे वाटर यूज एफिशिएंसी वैल्यूज। तो पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल का अबाउट में 20 ग्राम ड्राई मैटर पर केजी वाटर। तो 20 ग्राम जो ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए इसको 1 लीटर ऑफ वाटर की जरूरत होती है, वो कंज्यूम करता है 1 लीटर ऑफ वाटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ 20 ग्राम ड्राई मैटर। देन C4 प्लांट है उनका 3 to 5 ग्राम पर केजी ऑफ वाटर, एंड C3 प्लांट है उसका 2 to 3 ग्राम पर केजी ऑफ वाटर। देन पढ़ेंगे कंजप्टिव यूज इफिशियंसी। तो कंजप्टिव यूज एफिशिएंसी इज इक्वल टू नॉर्मल कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नेट अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लीटेड फ्रॉम रूट जोन इनटू 100। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, नॉर्मल वाटर का कंजप्टिव यूज कितना है एंड डिवाइडेड बाय नेट डिप्लीटेड, जो वाटर है वाटर का अमाउंट कितना डिप्लीट कर रहा है फ्रॉम रूट जोन से, तो इसके रेशियो को बोलेंगे कंजप्टिव यूज एफिशिएंसी। एंड यूज्ड टू इवैल्यूएट वाटर लॉसेस बाय डीप पर्कुलेशन एंड सरफेस इवेपोरेशन। तो इसमें इवैल्यूएट होता है वाटर लॉसेस थ्रू डीप पर्कुलेशन एंड सरफेस इवेपोरेशन। देन पढ़ेंगे फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। तो फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है यील्ड अपॉन ईटी प्लस डीपी इनटू 100, एंड इसका जो दूसरा फार्मूला है वो यील्ड अपॉन डब्ल्यूआर इनटू 100। तो सेम ये वाटर यूज एफिशिएंसी की तरह होता है, बस थोड़ा सा वेरिएशन है इसमें, उसमें डीपी नहीं होता है, इसमें डीपी इंक्लूड है। तो फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है, यील्ड डिवाइडेड बाय ईटी प्लस डीपी इनटू 100। कितना यील्ड हो रहा है प्लस फिर उसमें उसको डिवाइड करेंगे कि उसमें ईटी कितना, ईटी के थ्रू कितना लॉस हुआ एंड डीप पर्कुलेशन कितना हुआ वाटर का, तो उसको बोलेंगे फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। और where dp मतलब dp means deep percolation and et means evapotranspiration and wr means water requirement। देन पढ़ेंगे नेक्स्ट वही जो पिछली स्लाइड में था वो मैंने यहाँ पे इसका इमेज फॉर्मेट में इसको यहाँ पे अटैच किया है, तो सेम यहाँ पे अच्छे से विजुअल होगा आप लोगों को। कंजप्टिव एफिशिएंसी, तो सेम conjective efficiency is equal to normal conjective use of water divided by net amount of water depleted from the root zone into 100। एंड जो फिर ये फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, तो फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी इज इक्वल टू यील्ड डिवाइडेड बाय ईटी प्लस डीपी इनटू 100, एंड जो सेकंड फार्मूला है वो यील्ड
डिवाइडेड बाई WR इंटू 100। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे इरिगेशन मेथड्स एंड इरिगेशन इफिशियंसी। डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड्स हैं और उनका इरिगेशन इफिशियंसी कितना है, कितना परसेंट है। तो अगर वाइल्ड फील्डिंग है तो उसका जो इरिगेशन इफिशियंसी है वो 20 to 25% रहेगा। एंड जो वाटर इरिगेशन है तो उसका 50 to 60% होता है। एंड चेक बेसिन का है वो 60 to 65% होता है। फरो इरिगेशन का वाटर इफिशियंसी है, इरिगेशन इफिशियंसी वो 65 to 70% होता है। स्प्रिंकलर का 70 to 85% होता है और कहीं कहीं पे 80 to 85% रहता है, बट लेस देन 85% होता है। ठीक है। एंड लास्ट वन है ड्रिप इरिगेशन, तो इसका होता है 85 to 95% और कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा 90 to 95%। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये डिपेंड करता है कैसा ऑप्शन आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को टिक करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग इन दिस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप लोग कमेंट में बता भी सकते हैं, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।